Assalamu alaikum. Dear students, last time we learnt about fiscal policy. Today we are going to touch a small part of Income Tax Ordinance 2001. Inshallah, in this video we will cover basics of Income Tax Ordinance and few of its sections. And later on we will cover it complete in few sections. So let us move to our video, to our lecture. अच्छा, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एमसीक्यूज जो मैंने वन लाइन में आपको पढ़ाने हैं उसमें कैसे मैंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं और किस तरीके से आपको 1 to 1 या 1 by 1 जो आपको ना एमसीक्यूज मिलेंगे। उम्मीद है कि लास्ट टाइम जो मैंने फिस्कल पॉलिसी आपको पढ़ाई थी वो यकीनन समझ में आई होगी। और मैंने लास्ट वीडियो में इवन ये भी दिखाया था कि आप कैसे हमारी वेबसाइट एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म को विज़िट करके तो अपने जो भी पॉइंट्स कवर किए हमारी वीडियो से वो उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस जो इनकम टैक्स में पढ़ना है वो जेनेसिस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़नी। अब जेनेसिस से मुराद क्या है कि क्या इसका कैसे वजूद में आया, इसका स्टार्ट कैसे हुआ, बिगिनिंग कैसे हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। और फिर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिसमें कितने चैप्टर्स ये सारे इसमें आ जाते हैं, चैप्टर्स, सेक्शन, स्केड्यूल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूरे इनकम टैक्स से मालूम या क्वेश्चन बेस पे पूछी जा सकती है वो भी इसी वीडियो में कुछ हद तक मैं बताऊंगा। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और ये भी अगर ये वीडियो आपने ना सुनी तो वो वीडियो नहीं समझ में, वो लेक्चर आपको नहीं समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर। तो बेसिक्स अगर आप जानते हैं तो यहाँ से भी एटलीस्ट आपके इनकम टैक्स से 3 से 4 एमसीक्यूज आराम से बन जाएंगे। और जो सीट होती है उस पर कंपटीशन ऐसे होता है कि एक सीट के लिए 8 जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाते हैं ना, तो इसलिए कंपटीशन बहुत होता है। और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दिसंबर में कंडक्ट किया जाए। तो आए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जेनेसिस हम पढ़ेंगे। अब जेनेसिस हम इसको इतना डिटेल में कोई एज सच नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ डेट्स और कुछ जो नाम है वो हमें याद रखने होंगे। अब जो ओरिजिन हुई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो कि ऑर्डिनेंस पहले नहीं था, जो जस्ट एज एक्ट था, तो इनकम टैक्स एक्ट जो सबसे पहले बना था पाकिस्तान से पहले वो 1922 में बना था। जबकि उसके बाद जो उसमें चेंजिंग कुछ अमेंडमेंट और कुछ तब्दीलियाँ आई थी तो उसके बाद उसको नाम दिया गया था द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। और फाइनली जो अनाउंस किया गया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो न्यूली वो 2001 में दिया गया था। अब आपने एक जहन में बात रखनी है कि 1 ईयर या प्रीवियस और इस साल और प्रीवियस 2020 में, अभी 2021 चल रहा है तो 2020 तक इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स आई थी, इसके बाद अभी कुछ और अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आपने जो अभी कवर करना है वो 2021 तक जो चेंजिंग्स आई हैं उसके हिसाब से आपने पढ़ना होगा। तो इसमें एज सच आपको कुछ इतना नहीं याद करना, जो याद करना है वो मैंने आपको आगे बताना है। Now we must sharp our mind that what we need to remember. अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि इस पे 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 was promulgated on 13th September 2001। अब 13 सितंबर 2001 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट मतलब यही है आपका
कि अनाउंसमेंट कब इसकी की गई थी, ये लॉन्च कब किया गया था। अब देखें ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ था, वो उसकी डेट अलग थी। तो यहाँ ये क्या कर सकता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाज प्रोमलगेटेड ऑन, अब ये 1 जुलाई 2002 दे सकता है, 1 जुलाई 2001 दे सकता है, 1 जून दे सकता है और 13 सितंबर दे सकता है। तो आपने 13 सितंबर 2001 पर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद मार्क करना, उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि इफ़ेक्टिव हुआ, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट किया गया था, कब, 2002 में। तो ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखना है कि 2002 को इफ़ेक्टिव हुआ था और 2001 में लॉन्च किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, आई मीन टू से अनाउंस किया गया। अब सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा था कि जो सेल्फ टैक्स है उसमें कितने चैप्टर्स हैं या उसमें कितने सेक्शंस होते हैं। सेल्फ टैक्स में 76 क्या है, 76 सेक्शंस है, जबकि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में 49 है और इसके अलावा इनकम इनकम टैक्स में 242 सेक्शंस हैं। इसी तरह से हमने कुछ बेसिक्स जो हैं वो हमने याद रखनी है हर एक एक्ट के बारे में। अब फिस्कल पॉलिसी तो हमने पढ़ी, इंशाल्लाह वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके हर एक्ट के ना ये सारी वीडियोस हम देंगे आपको, ताकि आप इनको रिमाइंड कर सकें या आप इनको मेमोराइज़ कर सकें, ताकि लास्ट टाइम बिफोर एग्ज़ाम आप इनको एक मर्तबा भी अगर देख लें तो इसको आपने कहाँ प्रैक्टिस करनी है, हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वहाँ आप वन बाय वन हर किसी को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ हर एक एक्ट का सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना। इवन आपकी फिस्कल पॉलिसी भी जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, उसके बाद आपको फेडरल एक्साइज एक्ट मिलेगा, सेल टैक्स एक्ट मिलेगा, इनकम टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिलेगा और एफबीआर एक्ट मिलेगा। तो ये सारे वहाँ आपको मौजूद है, बिल्कुल आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात बताऊँ आपको कि कुछ ही दिनों में हम एक और सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आप बिफोर एग्ज़ाम, मतलब अभी 2 या 3 दिन रहे, तो वो वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल ही, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेहनत छोड़ के अभी छोड़ के और फिर लास्ट दिनों पे रिलाय करें, तो उनके लिए जो बहुत बिज़ी हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं और वो किसी अच्छी पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, उनके लोअर स्केल में कोई जॉब है, तो वो अभी चाहते हैं कि हम 16th ग्रेड में जाएँ। तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ हम ला रहे हैं, जो कि स्मार्ट सीरीज़ के नाम से होगी और उसमें हर एक आपको इंशाल्लाह फ्यू आवर्स के हिसाब से आपको पूरा एक्ट पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन में ही होगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ वो भी सुनेंगे और ये अगर कोई सुनता है तो यकीनन उसकी जो रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप आज ये सुनते हैं तो इंशाल्लाह उनको सुनेंगे तो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएँगे। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, अपने लेक्चर की जानिब। अच्छा, चैप्टर कितने हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में? 13th, ये हमेशा आपने याद रखना है। इसी तरीके से 242 सेक्शंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. There are 14th schedules in इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. 14 स्केड्यूल्स हैं। अगर आप इनको सिर्फ 2020 की अगर आपने इसकी जो फिगर्स देखने हैं तो वो भी आपको एफबीआर की साइट से मिल जाएगा।
तो उसमें आप देखेंगे सेक्शंस भी कम है और यहाँ 12 स्केड्यूल्स है आई थिंक सो। तो आप ये वहाँ टैली कर सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो हद है वो कहाँ तक है, वो पूरे पाकिस्तान तक स्प्रेड है। पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाता है क्या, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब आपको अगर याद हो तो जो फिस्कल पॉलिसी है और इनकम टैक्स सॉरी फिस्कल पॉलिसी में शायद मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हाँ, टैक्सेशन सिस्टम भी थोड़ा पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्स और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हमारी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। तो वहाँ भी वो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा था कि इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स होगा, जो जिस पे हमने डायरेक्ट टैक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। डायरेक्ट टैक्स इसको इनकम टैक्स को या डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी थी कि जिस पे आयद होता है, जिस पे लागू होता है उसी से डिडक्ट किया जाता है। तो इनकम टैक्स इंशाल्लाह जब आप इनकम टैक्स जो एफपीआर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे, तो जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपकी इनकम टैक्स है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि एमसीक्यूज बनते कैसे हैं। अब देखिए, बहुत सारे प्रीवियस पेपर में आपने इसके एफपीआर के देखे होंगे कि उसमें सिर्फ कभी चैप्टर का भी नाम पूछा गया। तो चैप्टर 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विद प्रिलिमिनरी। आप तकरीबन सब एक्ट्स देखेंगे तो उसके इनिशियल जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरी का होता है, जो इंट्रोडक्शन जिसमें डेफिनेशंस और टाइटल के बारे में जो पूरी डिटेल दी जाती है। अच्छा, चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विद टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जो भी टैक्सेस के टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्सेबल इनकम से मुराद ये है कि वो इनकम जिस पे टैक्स लागू हो सके। तो इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में और कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जिसके हिसाब से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने इस एक्ट में पढ़नी होगी, वो इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड्स हैं इनकम के, वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा एग्जेम्पशंस कौन सी है, लॉसेस कौन से हैं, ये सारी कुछ हम वन बाय वन पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। अच्छा, अब इनकम के जो हेड्स हैं वो हैं 5, जो हम बारी बारी आगे पढ़ते हैं। हेड्स ऑफ इनकम। अब देखें, अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम के जो हेड्स हैं वो कौन से चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो वो 3rd चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह से अगर वो पूछ ले, कभी वो कोई पूछ सकता है कि इनकम टैक्स किस चैप्टर में, तो 3rd चैप्टर में, और किस सेक्शन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया गया, तो सेक्शन 11 में इसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो सेक्शन 11 में की गई है, हेड्स ऑफ इनकम के नाम से। अच्छा, अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे सैलरी। एक हेड है सैलरी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी है बिजनेस, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेस। तो हम ये बारी बारी पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो हेड है इनकम का वो है सैलरी। अब सैलरी जो है वो बेसिकली सेक्शन 12 में जिक्र किया गया है उसको, ठीक है ना। अब सैलरी में क्या क्या काउंट किया जाता है, तनख्वाह की जाती है, अलाउंसेस, पेंशन, यही वेजेस, सारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, सैलरी हेड ऑफ इनकम। अच्छा, सैलरी हेड ऑफ इनकम जो है वो अब है क्या, इसको इन पांचों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ पांचों का। जो सैलरी हेड ऑफ इनकम है
अगर आपको तनख्वाह मिलती है, वेजेस जो डेली वेजेस बेसिस पे आपको तनख्वाह मिलेगी, जो पेंशन मिलती है या जो अलाउंसेस, तो उस पे इनकम वो आपकी इनकम हो जाती है। तो उस पे जितना भी टैक्स लगाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? इनकम टैक्स। और वो कौन सा काउंट होगा? डायरेक्ट टैक्स। तो वो कौन से हेड में इंक्लूड हो जाता है? सैलरी हेड ऑफ इनकम। अच्छा, ये इनकी जो डिवीजन की गई है वो इस वजह से की गई है कि इसमें बहुत से काइंड्स आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया है? इनको सेपरेट किया गया है कि किसी तरीके से किसी को कॉम्प्लेक्सिटी फील ना हो, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी की जानिब। और प्रॉपर्टी की जानिब हम क्या पढ़ेंगे? बजाय प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ें, इससे पहले मैं आपको इवन ये भी बता दूं कि अब जो इनकम हेड है सैलरी वाला, उसमें 3 हम क्या करेंगे? कवर करेंगे सेक्शंस। सैलरी जो मैंने बताया आपको 12th सेक्शन में पढ़ेंगे, 13th में हम पढ़ेंगे परक्यूसेट्स। और जो चौथा है इसमें एम्प्लॉय स्कीम शेयर, वही 14th सेक्शन, उनको हम इन तीनों को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जो प्रॉपर्टी हेड है उसमें हम कोई प्रॉपर्टी को बेच के जो इनकम हासिल करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट इस हेड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो इनकम है जिसमें प्रॉपर्टी तो हो लेकिन वो रेंट पे दी गई हो, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी जो इनकम है, जो प्रॉपर्टी से आ रही हो लेकिन किस शक्ल में? रेंट की सूरत में। हमने अपनी बिल्डिंग है हमारी, कोई घर है हमारा, कोई फ्लैट है हमारा, उसमें उसको हमने रेंट पे लगाया हुआ है। तो उससे जो हमें इनकम आ रही है, जो हमें वो किराया आ रहा है, वो किस हेड में फॉल होगा? वो प्रॉपर्टी हेड में फॉल होगा। अच्छा, प्रॉपर्टी जो हेड है इनकम का, हेड ऑफ इनकम एज अ प्रॉपर्टी, जो हेड ऑफ इनकम है वो उसके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? 15वां और 16, 15 एंड 16। तो इसके साथ साथ अब हम जो आगे बढ़ते हैं वो है बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस भी एक हेड है। जैसे सैलरी एज अ हेड ऑफ इनकम है, वैसे ही प्रॉपर्टी, इसी तरह बिजनेस। तो बिजनेस जो हेड है उसमें, बिजनेस हेड जो है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें कौन कौन सी इनकम काउंट होती है जो कि मूवेबल हो, ठीक है ना? और अगर प्रॉपर्टी जो थी वो थी रेंट पे, वो इमूवेबल बिल्डिंग है, वो कहीं मूव तो नहीं हो सकती। अगर उससे हमें जो भी इनकम आएगी वो क्या होगी? इमूवेबल से आएगी, वो हमारी जो रेंट होगा, ठीक है? लेकिन अगर बिजनेस है वो हमारी सर्विस भी हो सकती है। मिसाल तौर एक जो हम ऐसे कह सकते हैं, एक बंदा है जो जिसका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? अब सॉरी, जिसके पास एक गाड़ी है। अब वो गाड़ी रेंट पे देता है तो वो एक मूवेबल हो जाती है। उस रेंट को, उसने जो वो रेंट दिया मतलब गाड़ी दी हुई है, उससे जो उसको इनकम, जो उसको कमाई आती है उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन से में काउंट होगी? बिजनेस में काउंट होगी, ठीक है? तो बिजनेस जो हेड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें काउंट हो सकती हैं? एक तो ट्रेड और दूसरा प्रोफेशन। अब हायर या लीज की जाए, ठीक है ना? तो उसमें जो बिजनेस हेड है उसमें अगर एक बंदे ने, एक अली है, उसका एक रेंट ए कार का जो बिजनेस है, उसने क्या किया? वह एक गाड़ी रेंट पे दी है, तो उसको जितनी भी इनकम आती है वो कौन से हेड में काउंट होगी? बिजनेस हेड में काउंट होगी। अच्छा, बिजनेस जो है वो इसमें 18 और 19 सेक्शन फॉल होते हैं। इसी तरह हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? जब किसी बिल्डिंग पे रेंट की सूरत में इनकम हासिल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। अच्छा, तो प्रॉपर्टी में हमने यही बात अगेन अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि रेंट वाली बात। अब अगर बिल्डिंग पूरी बेच दें तो उससे जो मुनाफा मिले हम उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में कौन से सेक्शन फॉल होते हैं?
37 एंड 38। इसी तरह अब ये चारों हेड हमने पढ़ ली। इसके अलावा जितने भी इनकम पे टैक्स लगेगा वो सारे किस में फॉल हो जाएंगे, अदर सोर्सेस में, ठीक है ना। तो उसके लिए जो सेक्शन है 39 एंड 40। तो अब हमने ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पढ़ा है। अब वन बाय वन हम जब इनके सारे सेक्शंस और सारे हेड्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही उम्दा समझ आएगा और आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो मैंने आपको वीडियो में जो इसी वीडियो को अगर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया है तो अगर आप अभी जाएं वेबसाइट पे mcqsplatform.com पे तो आपको बहुत ही अच्छे MCQs मिलेंगे। उनको आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ही हद तक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसको मैंने क्या किया, कंसाइज़ करके बताया है कि बहुत से बंदे हैं जो कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये हेड्स कैसे हम कवर कर सकेंगे। तो हेड्स के लिए मैं बेहतरीन एक वीडियो स्मार्ट सीरीज़ के हिसाब से बनाऊँगा, जिसमें आपने क्या करना है, वो आपने एक मर्तबा सुननी, उसके बाद आपने अगेन MCQs को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब MCQs आपको दो शक्लों में मिलेंगे, एक मिलेंगे MCQs और एक मिलेंगे क्विज़। तो MCQs आप एक मर्तबा करके और फिर क्विज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही आला रिज़ल्ट मिलेगा। इसी हिसाब से अगर आपको हमारी आप चाहते हैं कि हमने ये जो सीरीज़ शुरू की हुई है ये है कि चंक्स में ना, ठीक है ना, ये हम स्लॉट्स में देंगे। अब इसके बाद जो हमने सीरीज़ शुरू करनी है वो स्मार्ट के नाम से शुरू करनी है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, जिसमें हर सेक्शन हम 1.5 या 2 आवर्स का पूरा उसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप A to Z ऑल अबाउट इनकम टैक्स, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेल टैक्स एक्ट एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ के हिसाब से आप सब कुछ जान लेंगे। उसके बाद आपने एक बात और याद रखनी है, अगर आप MCQs को प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भले क्यों ना 30 के 30 दिन या 25 दिन भी आप पूरा जो कंसेप्ट क्लियर करें और आप MCQs ना करें तो आप समझें आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत होगा। बहुत ही अच्छा टाइम मिल चुका है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए आपको चाहिए कि आपने एक-एक चीज़ को पढ़ना है और हम एक-एक चीज़ को इधर कवर करेंगे इंशाल्लाह, A to Z हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में इवन इतना कह दीजिए अगर आपको स्मार्ट सीरीज़ चाहिए तो आपने यस कमेंट करके वी नीड स्मार्ट सीरीज़। तो इंशाल्लाह आपको MCQs आपने क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। एक मर्तबा मैं आपको MCQs का एक छोटा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक समझा देता हूँ। जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पे, जहाँ जैसे ही आप mcqsplatform.com पे क्लिक करेंगे तो हम जैसे ही अब आप सामने होम पेज खुलेगा तो उस बिल्कुल सामने आपके क्या है, क्विज़ में भी है, क्विज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड उसके बाद MCQs ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप मोर में जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इसमें आपको हर एक सेक्शन मिल जाएगा। तो अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, तो हमने इनकम टैक्स इधर क्लिक करेंगे तो अभी ये सारे इनकम टैक्स के बारे में खुलेगा, जैसे यहाँ दिए गए हैं। अब आपने इनकम टैक्स खोल गया, इसमें क्या है, क्विज़। अब पहले चलते हैं MCQs। जो मैं आपको कह रहा था कि एक MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उनको ही अगर आप कोई शक्ल में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाज promulgated on 13 सितंबर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बिकेम इफेक्टिव, ये सारे इधर। अब इनको हम इंशाल्लाह 150 से 200 या 250 इनके बनते हैं MCQs, वो भी हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम बढ़ाएंगे, जैसे कि
यहाँ पर क्या है, द एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स इज लिमिटेड टू ओरिजिनल रिसीट। अब ये सारे हमारे पास क्या है, एमसीक्यू शक्ल में। इसी को ही अगर हम क्या करना चाहें, इनको अगर हम कोई शक्ल में करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, कोई शक्ल मिल जाएगी इसकी। अच्छा, कोई शक्ल में आ गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अब ये बात कि इनकम टैक्स, अभी एग्जम्पशन वाला सेक्शन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो एग्जेम्प्ट की गई है किन किन पे, किन पे की गई है, क्या लोकल गवर्नमेंट पे, प्रोविंशियल पे, फेडरल पे, या ऑल ऑफ दिस। तो हमने क्या है कि जो जनरली है वो सारों पे ही होता है, लेकिन फिर हम अलग पढ़ेंगे लोकल पे किस पे, और प्रोविंशियल पे किस पे, और फेडरल पे किस पे। तो जनरली किस किन पे एग्जाम्प्ट की गई है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो उनकी इनकम बनती है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके ऊपर जो इनकम बनती है, इनकम टैक्स बनता है, वो माफ़ किया जाता है। लेकिन उनसे जो सैलरीज कंडक्टर ले रहे हैं उन पे माफ़ एग्जाम्प्ट नहीं की जाती। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह यकीनन आप समझ चुके हैं। जैसे हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, इनकम टैक्स हमने पढ़ा है, कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, ठीक है ना। इसी तरह इनकम टैक्स वाज प्रोमलगेटेड ऑन 13 सितंबर। तो ये बहुत सारे, अगर मैं किसी भी एक पे क्या कर दूं, गलत कर दूं, मिसाल तौर अब इसका आंसर क्या, हाउ मच पीरियड इंडिविजुअल इज नॉट asked to pay income tax if he returns to Pakistan from foreign for the rest of his life। तो कितने साल तक इसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, पिछले साल 4 तक और 1 साल अगला। तो इसके राइट आंसर ये है, लेकिन हम कोई भी लगाएंगे तो रॉन्ग हो गया। तो 4 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड 1 नेक्स्ट ईयर, ये राइट है, और रॉन्ग जो हमने ऑप्ट किया वो रॉन्ग था। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शन मिल सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने कवर किया, फंक्शन ऑफ एफबीआर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट, फिस्कल पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी सीरीज़ बनाएं तो आप काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।